नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। दुनिया में 25 मार्च के बाद रविवार को सबसे कम 2,826 कोरोना मरीजों की मौत हुई। अमेरिका में जहां 1500 से ज़्यादा रोज मौत हो रही थी, वहां मात्र 617 लोगों की जान गई। जर्मनी में सबसे कम सिर्फ 5 मरीजों की मौत हुई। देश के एयरपोर्ट पर 61 दिन बाद चहलकदमी दिखी। पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई है। सबसे पहली उड़ान दिल्ली से पूना रवाना हुई। मुंबई एयरपोर्ट में पहली उड़ान सुबह पटना गई। ज़्यादातर राज्य द्वारा सीमित संख्या में ही उड़ानों को मंजूरी दी गई है। इसके कारण 630 उड़ानें रद्द भी हुई है। सोमवार से जयपुर राजस्थान में भी घरेलू फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। फ्लाइट में बोर्डिंग तक कई बदलाव दिखे। यात्रियों को मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ा, सैनिटाइज बैग्स को करना पड़ा। बोर्डिंग के लिए जाते समय भी स्क्रीनिंग और सुरक्षा जांच में टचलेस सिस्टम रहा। अराइवल में भी डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया गया। देश में कोरोना का संक्रमण गंभीर होता जा रहा है। सोमवार को 24 घंटे में 138 मौत हुई। इन्हें मिलाकर अब तक 4,078 लोगों की जान जा चुकी है। सीडीएमए क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने कोरोना की दवाई बताई जा रही है रेमडेसिविर को क्लिनिकल ट्रायल के बिना ही मरीजों को देने की सिफारिश की है। हालांकि अनुमति देने वाली संस्था ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया है। संस्था ने कंपनी के समक्ष कुछ शर्तें रखी है कि दवा देने से पहले मरीजों की सहमति अनिवार्य होगी। यह दवा से गंभीर और अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही दी जाएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आदेश पर राजस्थान में लॉकडाउन 4 में छूट का दायरा और बढ़ा दिया गया है। मंगलवार यानी आज से राजस्थान के रेड जोन में टैक्सी और ऑटो भी चलेंगे। जॉगिंग के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6:45 बजे तक पार्क भी खुलेंगे। 17 से अधिक लोग नहीं रह सकते हैं, लेकिन पार्क में यदि जिम और पूजा स्थल है तो उन्हें बंद ही रखा जाएगा। तंबाकू की बिक्री से भी रोक हटा ली गई है। टैक्सी, ऑटो रिक्शा सिर्फ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल से लेकर घर और घर से लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल तक के लिए ही अनुमति होगी। इसके साथ ही टैक्सी में ड्राइवर +2 और ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ एक सवारी की ही अनुमति दी गई है। वहीं तंबाकू बिक्री से रोक हटी है, पर सार्वजनिक स्थलों पर खाने की रोक जारी है। विख्यात हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बलबीर सिंह ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। 1957 में पद्मश्री सम्मान पाने वाले देश के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। 1952 में ओलंपिक फाइनल में 5 गोल का उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह आधे शहर पर टिड्डियों का हमला हुआ। 2 दिन से आसपास डेरा डाले हुए टिड्डी दल ने सुबह होते ही जयपुर पर हमला बोल दिया। इस दल में अनुमान है कि 10 करोड़ टिड्डियां होगी। इसका दल 3 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर लंबा यह दल था, जो कि पूरे जयपुर शहर में 3 घंटे तक मंडराता रहा। कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में करीब 51,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल पर टिड्डियों का प्रभाव हो चुका है। राजस्थान में 21 जिलों में टिड्डियों ने हमला बोल किया है। राजस्थान में 9 तपा की शुरुआत के दिन ही सूरज ने तपाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के सभी शहरों के पारे में उछाल दर्ज किया गया है। चूरू का तापमान लगातार दूसरे दिन 47 डिग्री के ऊपर चला गया। वहीं कई शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार रहा। जयपुर में भी तापमान लगभग 45 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया। राजस्थान में 3 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक 6 संभागों में लू की स्थिति रहेगी और कई इलाकों का पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाएगा। 29 और 30 मई को 4 संभागों में राहत मिल सकती है, यानी लू से राहत मिल सकती है और तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर जाएगा। कोरोना के कहर के बीच राजस्थान में राहत की खबर यह है कि राजस्थान में मरीजों की संख्या के मुकाबले मौत सर्वाधिक प्रभावित कई राज्यों से कम है। यहाँ मात्र 2.3% मौत हुई है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज से 11 दिन बाद संक्रमण नहीं फैलता है। हालांकि टेस्ट में
पॉजिटिव बना रहता है। लक्षण सामने के आने के 2 दिन बाद से पहले से मरीज से संक्रमण फैलना शुरू हो सकता है। लक्षण सामने आने के बाद पहले दिन से 10 दिन तक उसे संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है, लेकिन 11वें दिन के बाद टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी वह किसी और में संक्रमण नहीं फैला सकता है। सिंगापुर के नेशनल सेंटर फॉर इन्फेक्शन डिजीजेज एंड एकेडमी ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस मरीजों की स्टडी के बाद यह नतीजा निकाला है। महामारी के शुरुआती दौर से मिले मरीजों पर यह स्टडी आधारित है। सेंटर के वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 हफ्ते बाद से दूसरे में संक्रमण फैलना कम होता जाता है। दूसरे हफ्ते में उस तरह का कोरोना वायरस नहीं बचता जो कि दूसरे को संक्रमित कर सके। वहीं बीमार पिता को हरियाणा से बिहार तक 1200 किलोमीटर दूर साइकिल पर बैठाकर ले जाने वाली दरभंगा की 15 साल की ज्योति कुमारी के जज्बे को लोग सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में दरभंगा डाक विभाग ने ज्योति के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। इस तरह से ज्योति कुमार को तो सम्मान मिल गया, लेकिन कई ऐसी ज्योतियां थी जो घर पर पहुंच भी नहीं सकी और घर से थोड़े पहले ही पैदल चलते हुए दम तोड़ चुकी। एक का सम्मान दिखाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इससे मजदूरों की समस्या खत्म हो गई? चाहिए ये कि कोई ज्योति कुमार को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाना ही नहीं पड़ता। ईद के दिन जयपुर डेयरी ने शहर में रिकॉर्ड सरस दूध की सप्लाई की। वैसे 7 लाख लीटर दूध सप्लाई करता है, लेकिन ईद के मौके पर 9.5 लाख लीटर दूध सप्लाई किया गया। राजस्थान में हरिद्वार के लिए मोक्ष कलश स्पेशल फ्री बस सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन 2 बसें रवाना हुई, जिसमें 42 लोगों की अस्थियां विसर्जन को लेकर परिजन रवाना हुए। राजस्थान में लॉकडाउन में जब्त किए गए वाहनों के मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। मंगलवार यानी आज से रोजाना 500 से अधिक वाहन छोड़े जा सकेंगे। लॉकडाउन में पुलिस ने कई हजार वाहन जब्त किए। कोर्ट ने पहले केवल जरूरी सेवा वाले वाहनों को ही छोड़ने के निर्देश दिए थे। वहीं जयपुर की जामा मस्जिद में 200 साल में पहली बार ईद की नमाज के दौरान जयपुर के दिल्ली बाईपास स्थित ईदगाह सुनी रही। मस्जिद के अंदर पुलिस जाब्ते के बीच सिर्फ 5 लोगों ने ही ईद की नमाज अदा की। कोरोना वायरस से उत्पन्न कारण से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले छात्रावास और आवासीय स्कूल में रहने और पढ़ने के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं। सरकार ने 6ठी, 7वीं और 8वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया है। ऐसे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग खुद के हॉस्टल में इन विद्यार्थियों के गत कक्षा से प्राप्त अंकों के संबंध में निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा 40% अंक की अनिवार्यता में छूटती है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किए जाने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस के चलते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की नई तिथियां इसी सप्ताह घोषित की जा सकती है। सरकार परीक्षा तिथि तय करने को लेकर मंथन में जुटी है। इससे राजस्थान के 20 लाख विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जांच क्षमता इसी माह के अंत तक 25,000 प्रतिदिन कर ली जाएगी। राजस्थान में कोरोना वायरस के रिकवरी रेशियो अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के लिए 14 दिनों के होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अनिवार्य किया हुआ है, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति संक्रमण ना फैला सके। राजस्थान के जयपुर शहर में मानसून से पहले नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली है। शहर में जगह जगह मानसून से पहले नालों की सफाई करने का कार्य नगर निगम के द्वारा किया जाता है। वहीं यह काम अब शुरू कर दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।